गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। जो वॉइसेस का चैप्टर हमारा चल रहा था उस पर हम लोग बात करेंगे। वॉइस के चैप्टर में हम लोगों ने टेंसेस को पूरा कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया था कि भाई किसी भी परफेक्ट टेंस को जब हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो उसमें एक कॉमन सी बात आप लोगों ने सुनी थी कि भाई किसी भी परफेक्ट टेंस को जब हमें पैसिव वॉइस में लिखना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन बढ़ा देते हैं। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, उसमें दरअसल हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है भाई टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव और हैज आता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव आता है। तो उसी के आगे हम बीन बढ़ाकर सेंटेंस को क्या करते हैं, पासिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। तो परफेक्ट टेंस को पासिव में चेंज करने के लिए आपने एक सिंपल सी बात सुनी थी कि भाई जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि टेंस के अकॉर्डिंग होगा, हम उस हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या करेंगे, बीन बढ़ा देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पासिव वॉइस का होगा। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्टिव पासिव में परफेक्ट टेंस तक डिस्कस कर लिया था, यानी जो टेंस आधारित जो कैटेगरीज थी जिसको हम पासिव में चेंज कर सकते थे उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर लिया था। आज हम लोग इंपरेटिव को लेकर बात करेंगे कि किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हमें पासिव वॉइस में चेंज करना होगा तो इंपरेटिव को पासिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपरेटिव। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम किस तरह से चेंज करेंगे। पहली बात तो ये जान ले कि इंपरेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट और एडवाइस और फॉरबिड, ऐसे सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, इंपरेटिव के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर की बात करता हो, किसकी बात करता हो, ऑर्डर की बात करता हो, या किसकी बात करता हो, रिक्वेस्ट की बात करता हो, या किसकी बात करता हो, सजेस्ट या एडवाइस की बात करता हो, या फिर वो फॉरबिड की बात करता हो, ठीक है, या फिर कमांड की बात करता हो, ऐसे सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो हम किस तरह से चेंज करेंगे, ये दरअसल हमें समझना है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को तो आपने सुना कि भाई कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस या फॉरबिड की बात करता हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव के नाम से जानते हैं। बाकी इंपरेटिव सेंटेंस को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत किससे होती हो, वर्ब से होती हो, जिसका सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, ऐसे सेंटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, इंपरेटिव के नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी से कहें प्लीज हेल्प मी, आपने क्या सुना, प्लीज हेल्प मी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इस सेंटेंस में आप बात किसकी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहां पर देख रहे होंगे कि भाई सेंटेंस को जो शुरू किया जा रहा है वो कैसे शुरू किया जा रहा है, हेल्प यानी वर्ब से शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, हिडन होता है। जबकि वर्ब से सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव को भी शुरू करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा वर्ब से कहीं ना कहीं शुरू होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को लिखा जाता है। जबकि इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम वर्ब से शुरू करते हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, जो कि क्या हिडन होता है, यू हिडन होता है। भाई आपने अगर किसी से कहा प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स यू प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया करके आप मेरी क्या करें, सहायता करें। तो सिंपल सी बात है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस हर वो सेंटेंस कहलाएगा जिसकी शुरुआत आप किससे करते हैं, वर्ब से करते हैं, जिसका सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। जैसे आप किसी से कहें डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, मुझे डिस्टर्ब ना करें, आपने क्या कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, मना करने की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक्टिव पासिव में इसी चीज को जानेंगे कि भाई किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को हमें पासिव में चेंज करना होगा तो हम किस तरह से चेंज करेंगे।
तो आपको समझना चाहिए कि जैसा कि अभी आपने सुना कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होता है या सजेस्ट होता है, एडवाइस होता है या फॉरबिड होता है। यानी आपने ये सुना कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस अलग अलग मीनिंग्स में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस अलग अलग मीनिंग्स के लिए यूज किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो पासिव का फॉर्मेशन होता है वो भी अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लेकिन उन तमाम फॉर्मेशंस के बीच एक वो फॉर्मेशन भी होता है सेंटेंस का जो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। भाई आपने क्या सुना कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, एडवाइस की बात करने वाला सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसी वजह से चूंकि अलग अलग मीनिंग के लिए इंपरेटिव सेंटेंस यूज किए जाते हैं, इस वजह से इंपरेटिव सेंटेंस का पासिव भी जो होता है वो अलग अलग से ढंग से लिखा जाता है। जैसे कोई सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट की बात कर रहा है तो उसके पासिव वॉइस का फॉर्मेशन अलग ढंग से लिखा जाता है। अगर कोई सेंटेंस एडवाइस या सजेशन की बात कर रहा है तो उस सेंटेंस को पासिव वॉइस में हम अलग ढंग से लिखते हैं। अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर या कमांड की बात कर रहा है तो उस सेंटेंस को भी अलग फॉर्मेशन से लिखा जाता है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अलग अलग मीनिंग वाले इंपरेटिव सेंटेंस को अलग अलग ढंग से पासिव वॉइस में लिखा जाता है। लेकिन उन तमाम मेथड्स के बीच एक वो मेथड भी होता है जो हर तरह के मीनिंग वाले इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कॉमन होता है। चाहे वो ऑर्डर की बात कर रहा हो, चाहे वो कमांड की बात कर रहा हो, चाहे वो सजेस्ट या एडवाइस की बात कर रहा हो, चाहे वो फॉरबिड की बात कर रहा हो, यानी हर सेंटेंस को उस कॉमन मेथड के थ्रू आप पासिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो सेपरेटली अलग अलग मीनिंग वाले इंपरेटिव सेंटेंस के लिए अलग अलग जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, उसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस कॉमन मेथड को लेकर जो कि हर तरह के मीनिंग वाले इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो कॉमन मेथड हमारा होता है वो क्या होता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, पासिव वॉइस में सबसे पहले लेट यूज करते हैं, ठीक है। और लेट के बाद हम उस नाउन या प्रोनाउन को प्लेस करते हैं जो दरअसल एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और उस नाउन या प्रोनाउन के आगे आप क्या करते हैं, बी बढ़ा देते हैं। और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये हमारा कॉमन मेथड होता है किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस को पासिव वॉइस में चेंज करने का, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कि भाई रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को किस तरह से पासिव में चेंज किया जाता है, सजेशन या एडवाइस वाले सेंटेंस को किस तरह से पासिव में चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये कॉमन मैटर है, चाहे वो इंपरेटिव सेंटेंस किसी भी मीनिंग का आ रहा हो, आप उसे लेट से पासिव में चेंज कर सकते हैं। और कभी कभी एग्जाम में जो है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का भी सही ऑप्शन जो है ना लेट से ही दिया होता है, या ऑर्डर या कमांड या एडवाइस वाले सेंटेंस या फिर जो है ना फॉर्मेशन की जहां पे बात हो रही होती है उसका भी सही ऑप्शन लेट से दे रहा होता है। तो कॉमन मेथड भी हमें पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग मीनिंग के लिए जो अलग अलग फॉर्मेशन यूज किया जाता है उस तरह के भी ऑप्शंस दिए होते हैं। तो मान लिया जाए चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेट वाला है जो कि बिल्कुल सही है, और सेंटेंस आपका क्वेश्चन सेंटेंस जो है मान लिया जाए वो एडवाइस की बात कर रहा है, तो वहां पर जो एडवाइस वाला फॉर्मेशन दिया होगा उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, प्रेफरेबल होगा। लेकिन आपको ये जानना है कि लेट के द्वारा ये क्या है, हम किसी भी है ना इंपरेटिव सेंटेंस को कॉमनली पासिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने कहा गिव मी वाटर, आपने सेंटेंस क्या कहा, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो या मुझे पानी दीजिए। अब देखिए इस सेंटेंस में आपने चूंकि प्लीज नहीं लिखा है तो इस सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि ऑर्डर की बात हो रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई रिक्वेस्ट की बात हो रही है। भाई ये तो डिपेंड करेगा ना कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। किसी छोटे से आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। अपने से जूनियर से कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। लेकिन आपने अपने से सीनियर से कहा या अपने से बड़े से कहा तो जाहिर सी बात है बड़े से आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में दोनों भाव क्या होते हैं, हमारे छुपे होते हैं, दोनों तरह का सेंस क्या होता है, छुपा होता है। लेकिन चाहे जो भी सेंस इसमें छुपा हो, इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक्टिव का फॉर्मेशन है, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो भाई। अब इसे जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आप अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। यही तो आपने सुना कि अपनी तरफ से आप क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। और उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा जो दरअसल एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
अब देखिए यहाँ पर मी जो है ये प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, और यहाँ पर वाटर जो है ये नाउन है और ये भी ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है। ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हैं, और इसमें आपको समझना भी चाहिए कि भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट को हम पिक करेंगे लेट के बाद प्लेस करने के लिए। अब समझिए, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, एक उसमें ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो पर्सन की बात कर रहा होगा। तो जो पर्सन की बात कर रहा होता है वो दरअसल क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, आईओ। और जो थिंग हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा, ठीक है, आईडी मैंने लिख दिया, इनडायरेक्ट कहलाएगा। और जो नाउन हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो ना, तो ध्यान रहे कि उन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लेट के बाद क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। लेकिन दोनों में बेहतर ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो पर्सन को डिनोट कर रहा हो, यानी जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसे है ना लेट के बाद प्लेस कर लिया जाए, तो वो ऑप्शन क्या माना जाता है, ज्यादा बेहतर माना जाता है। मान लिया जाए, है ना, इसी सेंटेंस को दोनों तरह से पासिव में लिखा गया हो, जिसमें एक में लेट के बाद मी को रखा गया हो और एक में लेट के बाद किसको रखा गया हो, वाटर को रखा गया हो। तो दोनों में से आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, जो पर्सन को बताने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए, वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर माना जाएगा। तो भाई लेट के बाद आप मी लिख सकते हैं, लेट मी, और इसी मी के बाद आप क्या करेंगे, बी बढ़ा देंगे, लेट मी बी गिवन। गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, और इस वाटर को एंड में हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। सेंटेंस हमारा पासिव वॉइस का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। या इसे आप पासिव वॉइस में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेट के बाद आप किसको यूज कर लें, वाटर को यूज कर ले, लेट वाटर, और इसी वाटर के आगे आप क्या करेंगे, बी बढ़ा देंगे, लेट वाटर बी गिवन गिवन टू मी। एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाद में लिखा जाता है तो उसके लिए हमेशा प्रपोजिशन हम क्या करेंगे, टू यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें आप मान सकते हैं कि भाई इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, मैं उधर थोड़ा सा रब कर दूं। इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात हो रही है। भाई किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, या किसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हैं। लेकिन उस सेंटेंस को आपने पासिव में किस तरह से चेंज किया, लेट से चेंज किया। इसी तरह जैसे आप कहें हेल्प द पुअर, सपोज आपने क्या लिखा, हेल्प द पुअर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हेल्प द पुअर। अब इसमें किसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है। यहां पर कोई दूसरे ऑर्डर की बात कर ही नहीं सकते, कोई संदेह की बात ही नहीं कि भाई आप किसी की अगर सहायता करेंगे तो सहायता करना, हेल्प करना क्या है, हेल्प करने के लिए अगर आप कहेंगे किसी को तो जाहिर सी बात है कहाँ क्या कर रहे होंगे आप, वहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, गुजारिश कर रहे होंगे। लिहाजा इस सेंटेंस में भले ही रिक्वेस्ट की बात हो रही है, लेकिन हम फिर इसको भी किससे चेंज कर सकते हैं, लेट से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लेट द पुअर, है ना, क्या, लेट द पुअर, इसी के आगे क्या करेंगे, बी बढ़ा देंगे। भाई आपने पुअर को क्या किया, लेट के बाद प्लेस कर दिया, और उसके आगे बी बढ़ा दीजिए, और हेल्प को आप क्या कर दीजिए, थर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, लेट द पुअर बी हेल्प, यानी गरीबों की सहायता की जाए। यहां पर इसका मतलब क्या होगा, मुझे पानी दिया जाए, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, गरीबों की सहायता की जाए, ठीक है। चलिए लिखते भी जाए आप, है ना। देखिए मैं सिर्फ काम की बात करता हूं अपने क्लास में, है ना, इधर उधर की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि बहुत थोड़े समय में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाए, बहुत कुछ समझने को मिल जाए। हो सकता है कि मेरा बताया हुआ, मेरा समझाया हुआ, है ना, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का क्या बन जाए, माध्यम बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी दो सेंटेंसेस हमने लिखे। एक वो सेंटेंस था जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात हो सकती थी, उसको अभी हमने क्या किया, लेट से चेंज किया। और एक वो सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की बात हो रही थी, उसे भी पैसिव वॉइस में हमने कैसे चेंज किया, लेट से चेंज किया। हमने क्या लिखा, लेट द पुअर बी हेल्प, यानी गरीबों की सहायता की जाए। और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए
अब जैसे मैं लिखूं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब जाहिर सी बात है किसी को आप दवा खाने के लिए कहेंगे कि भाई दवा समय से खाओ, तो जाहिर सी बात है आप उससे क्या करेंगे, आप उसको सलाह देंगे रहे होंगे। यानी इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, सजेशन की या एडवाइस की बात हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है, सजेशन या एडवाइस की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को भी आप लेट से पासिव में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भाई लेट लिखेंगे और लेट के बाद आप क्या करेंगे, इस मेडिसिन को जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, यही तो आपने सुना कि लेट के बाद उस नाउन या प्रोनाउन को लिखा जाएगा जो दरअसल एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, लेट मेडिसिन और इसी के आगे आप क्या करेंगे, बी बढ़ा देंगे, लेट मेडिसिन बी, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, टेकन ऑन टाइम। इस तरह से पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो तीन सेंटेंसेस में हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस किसी भी मीनिंग का हो, आप हर इंपरेटिव सेंटेंस को लेट से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग सेपरेटली जानेंगे कि भाई रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे, ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाएगा, या फिर एडवाइस या सजेशन वाले सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, वो दरअसल हमें समझना है। और हमेशा क्वेश्चन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेट के द्वारा ऑप्शन अगर सही दिया भी है, लेकिन जो क्वेश्चन सेंटेंस है उस सेंटेंस को पढ़कर जरूर आप समझने की कोशिश करिएगा कि भाई ये बात कैसी कर रहा है, ये रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर अगर रिक्वेस्ट वाला जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो वाला फॉर्मेशन है तो आप उसकी तरफ जाएंगे, भले लेट वाला ऑप्शन सही लिखा गया हो। या एडवाइस या सजेशन वाली बात अगर कोई सेंटेंस कर रहा है, तो अभी जो मैं एडवाइस और सजेशन के लिए फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं वो ऑप्शन अगर सही है तो आप उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके अब बात करते हैं कि भाई अलग अलग मीनिंग वाले सेंटेंस के लिए अलग अलग इंपरेटिव का फॉर्मेशन क्या होता है। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सुना कि भाई जब हम ऑर्डर या कमांड की बात कर रहे हो, चाहे एडवाइस या सजेशन की बात कर रहे हो, चाहे फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, चाहे जिसकी भी बात कर रहे हो, सबके लिए आप लेट यूज करेंगे। तो समझिएगा लेट सबके लिए कॉमन भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर भी है किसके लिए, ऑर्डर या कमांड के लिए। आपको पता होना चाहिए। मैं इसे मिटा दूं जरा। ये लेट वाला जो फॉर्मेशन है ये पर्टिकुलर किसके लिए है, ऑर्डर के लिए या कमांड के लिए। यानी ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसके लिए है, ऑर्डर या कमांड के लिए। यानी ऑर्डर या कमांड वाले सेंटेंस को जनरली किससे चेंज किया जाता है, लेट से ही चेंज किया जाता है, और ये बेहतर माना जाता है। बाकी अगर एडवाइस या सजेशन की बात करें, एडवाइस या सजेशन की आप बात करें, तो एडवाइस और सजेशन का फॉर्मेशन क्या होता है पैसिव वॉइस का। देखिए आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, शुड यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, शुड यूज करेंगे। आपने कभी पढ़ा होगा कि शुड जो है वो एडवाइस या सजेशन की बात करता है, और इसी शुड के आगे आप क्या करेंगे, बी बढ़ा देंगे, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये एडवाइस या सजेशन की बात करेगा। अगर कहीं पर रिक्वेस्ट वर्ड लिखा हुआ है या प्लीज वर्ड आ रहा है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, तो रिक्वेस्ट वाला जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड यूज कर लेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद टू लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे प्लेस कर देंगे। अगर फॉरबिड की बात कर रहा है कोई सेंटेंस, तो उसका जो इंपरेटिव का पैसिव हम करेंगे, यू आर फॉरबिडन लिख देंगे। यू आर फॉरबिडन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टू यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे। ये फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्डर या कमांड के लिए जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है वो लेट से होता है,
एडवाइस और सजेशन को हम शुड से लिखते हैं, रिक्वेस्ट के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड यूज कर लेते हैं, और फॉरबिड यानी मना करने के लिए यू आर फॉरबिडन यूज कर लेते हैं। तो अलग अलग मीनिंग के लिए इस तरह से हम फॉर्मेशन यूज करते हैं। अभी हम लोग सेंटेंस में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले लिख लें आप इस फॉर्मेशन को। जो लोग है ना मेरे पीछे की क्लास नहीं देख पाए हैं, पिछली वीडियोस नहीं देख पाए हैं, वो जाएं मेरी पिछली वीडियोस भी देखें, ताकि इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छी तरह से क्या हो सके, मालूमात हासिल हो सके। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। शायद मेरा मानना है कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए आपने कहा, मैं सेंटेंस लिखूं क्या, डू योर वर्क फास्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, डू योर वर्क फास्ट। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसे अगर हम पासिव में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, ऑर्डर की हो रही है, तो लेट से चेंज कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, लेट योर वर्क बी डन फास्ट। हम इस तरह से चेंज करेंगे पासिव में। इसी तरह जैसे आप कहें कंसल्ट द डॉक्टर, अब ये भी इंपरेटिव है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है। अब इस एडवाइस वाले सेंटेंस के लिए बेहतर तरीका है कि इसका जो पासिव आप लिखें, क्या लिखें, द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड। आपको ये लिखना चाहिए, द डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड। या फिर इसे आप पासिव में लेट से भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द डॉक्टर, है ना, लेट द डॉक्टर बी कंसल्टेड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अलग अलग फॉर्मेशन मीनिंग के अनुसार जो हम चेंज करते हैं वो भी करेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन वो वाला ऑप्शन क्या होगा, ज्यादा प्रेफरेबल होगा। लेकिन अलग अलग मीनिंग के अनुसार जो फॉर्मेशन है, उस तरह का फॉर्मेशन अगर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो हम किसकी तरफ चले जाएंगे, लेट की तरफ चले जाएंगे। जैसे और भी एग्जांपल देखिए, मैं इसे रब कर रहा हूं, चलो देखो भाई, जैसे आपने कहा जैसे अभी आपने लिखा था हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले आपने लिखा था। तो अब इसमें बात किसकी हो रही है, जाहिर सी बात है बात किसकी हो रही है, रिक्वेस्ट की हो रही है। तो अब इसे हम लेट से तो पैसिव में चेंज कर ही सकते हैं, चूंकि वो सबके लिए कॉमन है। आप तो ऐसे लिखा ही था अभी, लेट द पुअर बी हेल्प। ये बिल्कुल सही है, लेट द पुअर बी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपने क्या सुना कि अगर रिक्वेस्ट वाला कोई सेंटेंस है तो बेहतर तरीका ये है कि वहां पर क्या कर दिया जाए, पैसिव वॉइस के लिए यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर। इस तरह का फॉर्मेशन हम यूज कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सही हमारा ये भी है। तो मान लिया जाए अगर 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन आपको इस तरह का मिल रहा है तो आप इसकी तरफ जाएंगे। बाकी अगर ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो आप किसकी तरफ जाएंगे, लेट की तरफ जाएंगे। ये हर जगह आपको ऐसा करना है, ठीक है ना। एडवाइस या सजेशन वाले में भी, है ना, आप शुड से भी सेंटेंस को देखेंगे, है ना, शुड वाला भी सेंटेंस होगा। अगर शुड है ऑप्शन में तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, और अगर शुड वाला ऑप्शन एडवाइस सजेशन को लेकर नहीं है बल्कि लेट वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है वहां पर लेट को लगा देंगे।
तो कहने का मतलब अलग अलग मीनिंग के लिए जो फॉर्मेशन यूज किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो लेट वाला फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में जिस तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे उसी के अनुसार आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि भाई लेट वाला ही ऑप्शन सही हो, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन किसी तरह से सही नहीं है तो हम लेट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन सेंटेंस है और वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। एडवाइस और सजेशन के लिए अगर 4 ऑप्शन में से शुड वाला एक बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है तो हम लेट को छोड़ देंगे, हम शुड की तरफ चले जाएंगे। तो जो मीनिंग के अनुसार बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा होगा, जो मीनिंग जो जैसे वो जो सेंटेंस दिया होगा क्वेश्चन सेंटेंस, उसका जो मीनिंग आ रहा होगा उसके अनुसार जो आपने फॉर्मेशन सुना है वो फॉर्मेशन बिल्कुल सही अगर ऑप्शन में आ रहा है तो आप उसकी तरफ चले जाएंगे, और अगर वो ऑप्शन में नहीं आ रहा है सही ढंग से तो आप किसकी तरफ जाएंगे, लेट की तरफ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया, और आज के सेशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। ओके, शब बखैर, शुभ रात्रि।